मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 47 है। और भी जो मैंने मैथ के जीके जीएस के क्लासेस करवा रखे हैं वह सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लासेस को दे रखा है, इसलिए काम करना जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे जो दिया हुआ है इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है, यह आपको बताना है। तो भैया इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश से। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। ओके, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ड्यूरिंग हुज टाइम फाहियान कैम टू इंडिया? ऑप्शन है यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। ठीक है, तो यहाँ फाहियान की बात करें, आई थिंक फाहियान से संबंधित आपको क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, तो फाहियान की बात करें तो भैया फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और बात करें यहाँ 5-6 दिन से जो क्लास एब्सेंट था, इसका वजह आपको पता होना चाहिए कि मैराथन जो करवाए थे। ठीक है, मैराथन में अक्सर जो है टाइम लग जाता है, यह आपको पता होगा। चूंकि मैंने मैराथन जो है ग्रुप डी का भी करवाया, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लग गया। उसके साथ आप लोगों का भी जो है नेवी एमआर, इट मींस आप लोगों का जो है जीके जीएस का जो है मैराथन वो भी हुआ, इसलिए समय ज्यादा लग गया, आपको पता होगा। ठीक है, तो खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में हीरे किस स्थान पे पाए जाते हैं? वेयर आर डायमंड्स फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन है कोलार, पन्ना, जादूगोड़ा या खेतरी। तो भैया अगर हीरा की बात करें तो हीरा जो है अगर भारत में बात करें तो पन्ना में पाया जाता है। कहाँ? पन्ना में हीरा पाया जाता है। ठीक है, आप लोग नॉर्मली याद कर सकते हो पन्ना हीरा। ओके, चलिए इसके बाद है सेतु समुद्रम योजना कहां पर है? वेयर इज द सेतु समुद्रम स्कीम? तो ऑप्शन है यहाँ पे खंभात की खाड़ी में, भारत श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य में, या बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में, या तो कच्छ के राग गुजरात में। ठीक है, तो भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका के मध्य जो पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है, तो वहीं के लिए जो है क्या है, सेतु समुद्रम योजना है। ठीक है, वहीं पे जो है क्या है, सेतु समुद्रम योजना है। अब यहाँ पे बात करें, एक क्वेश्चन इससे निकल के आता है कि पाक जल डमरू मध्य, ध्यान दीजिएगा, पाक जल डमरू मध्य किन के बीच है? तो भैया भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है, इसको भी याद कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर कौन है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी? ऑप्शन है यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी की बात करें तो भैया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ओके, इसके साथ ही क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। ओके, चलिए इसके बाद है बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 12 दिसंबर, 26 मार्च, 14 अगस्त, 15 अगस्त। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, 26 मार्च। ठीक है, तो बांग्लादेश के अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 26 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इंडिया की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया का जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि कल था। कल जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। ठीक है, और कितना, ध्यान देना, कितनावा था? तो भैया 75वां, अपना जो 75वां था वह स्वतंत्र दिवस मनाया गया, या तो इंडिपेंडेंस डे जिसे बोलते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, लिन लियागो, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंटबेटन। क्या है? माउंटबेटन जो थे वह थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ओके, पहले गवर्नर जनरल का स्वतंत्र भारत का, ध्यान रखिएगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहां आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, वेयर विल बी द 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड इन 2022? तो ऑप्शन है बर्मिंघम में, या तो लंदन, या तो मेलबोर्न में, या तो चेन्नई। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए, बर्मिंघम में। कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। कॉमनवेल्थ गेम जो है 22nd जो कॉमनवेल्थ गेम है वह बर्मिंघम में होगा। ठीक है, इसके बाद है बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन इन वॉर फॉर ब्रेवरी एंड करेज? तो भैया ऑप्शन है यहाँ महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, या तो अशोक चक्र। इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी जो है परमवीर चक्र। यह क्वेश्चन आई थिंक आपको 2-3 बार पहले मैंने बता चुका
है, ठीक है। तो परमवीर चक्र कह सकते हो, परमवीर मतलब सबसे वीर जो है, इसीलिए आप लोग याद कर सकते हो भैया परमवीर चक्र जो है वह किसके लिए, बहादुरी और साहसी के लिए, मतलब साहस के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग एक काम कर लेना, आप लोगों ने अभी तक ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने अभी तक हमारे क्लासेस को नहीं जाना है तो जान लीजिए भैया, क्लासेस जो है सुबह 8 बजे होता है, जीके जीएस का क्लास जो है वह सुबह 8 बजे होता है, इसलिए जाके देख लेना, ठीक है। और इसके बाद जो है टॉपिक वाइज क्लासेस जो है वह रात के 10:30 बजे, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस और जीके का टॉपिक करवाया जाता है, आप लोग जाके जरूर से जरूर देखना। और भी क्लासेस करवाया जा चुका है तो वह आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा और नीचे दिया हुआ है यार, जाके देख लो जरूर से जरूर, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा, मथुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मथुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो यहाँ पे ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोमती, चंबल। तो मथुरा की बात करें तो आपको पता होगा मथुरा जो है कृष्ण जी से संबंधित है, और कृष्ण जी का कहानी अगर आप सुने होंगे तो भैया यमुना नदी तो बिल्कुल आया होगा। तो इससे आप याद कर सकते हो भैया यमुना नदी के किनारे मथुरा स्थित है, ओके। चलिए इसके बाद है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में कहाँ पाई जाती है? एक काम करना, आप लोग कमेंट करते जाना अगर कोई भी आंसर आपको पता हो तो, ओके। वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फाउंड इन द बॉडी? ऑप्शन है सिराओं में, धमनियों में, दोनों में, या तो इनमें से कोई नहीं। तो भैया अगर लाल रक्त कणिकाओं की बात करें या रेड ब्लड सेल्स, तो वह जो है सिरा और धमनी, इट मीन्स वेन और आर्टरीज दोनों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में पाया जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है दोनों, तो दोनों में पाया जाता है, ओके। चलिए इसके बाद है, 50 वाट के 10 बल्बों के एक महीना मतलब 30 दिन, प्रतिदिन 10 घंटे जलाने से किलोवाट घंटा में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर बाय बर्निंग 10 बल्ब्स ऑफ 50 वाट्स फॉर 10 आवर्स पर डे फॉर अ मंथ, इट मीन्स 30 डेज। तो भैया आपको जो है यहाँ पे कितना किलोवाट आवर का बिजली खर्च होगा भैया, यह आपको बताना है। तो आपको मैंने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है, तो चलिए फिर से आज आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 50 वाट का बल्ब है, 10 बल्ब है, ठीक है। तो भैया 50 वाट का एक बल्ब है, तो 10 बल्ब की बात करें तो कितना वाट हो जाएगा? तो दोनों को गुना कर देंगे तो भैया 500 वाट निकल के आया, क्लियर। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक महीना और कितना, 10 घंटा डेली जलाया जाता है। तो भैया एक दिन में अगर 10 घंटा जलाया जाएगा तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 300 घंटा, ठीक है। तो 300 घंटा, तो सिंपली करो क्या, इसको 300 घंटा मतलब 300 आवर से गुना कर दिए। अब इसके बाद टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 15 में 4 जीरो लग जाएगा, ठीक है। और यह मेरा वाट आवर निकल के आएगा, ठीक है, ध्यान देना, वाट आवर। अब यहाँ पे बात है खपत की बात करें तो भैया किलो वाट आवर निकालना है, ठीक है। तो वाट आवर से किलो वाट आवर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे, तो भैया सीधा यहाँ 1000 से अगर डिवाइड दे तो भैया यह कट गया, यहाँ पे मेरा 150 निकल के आया किलो वाट आवर। तो भैया 150 किलो वाट आवर, तो 150 आपको कहाँ दिख रहा है? तो आपको पता होगा ऑप्शन डी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एक काम करना, आप लोग लाइक कर लेना, ध्यान देना, लाइक कर देना, क्लास में अगर मजा आ रहा है उसके साथ ही शेयर कर देना, ठीक है, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी हो सब जगह शेयर कर दो, सभी देख सके, ठीक है। इसलिए एक काम कीजिएगा, आप लोग शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग मैराथन जाके देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आपको पता होना चाहिए 800 प्लस क्वेश्चंस करवाया गया, इसलिए जाके देख लो, बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, ओके। 5.5 घंटे का लगभग क्लास है, देखना जाके। तो विद्युत विभव का मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे वोल्ट है, एम्पियर है, कूलाम है, या तो गॉस है। भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए वोल्ट, ठीक है। तो अगर विद्युत विभव की बात करें तो वोल्ट जो है उसका एसआई यूनिट होता है या मात्रक होता है। इसके बाद है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी? तो ऑप्शन है यहाँ पे एनीमिया, रतौंधी, पायरिया या टीबी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लौह रक्त की कमी की बात करें तो भैया इससे आपको बखूबी पता होना चाहिए कि इससे जो है एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है लौह रक्त की कमी से, या आयरन जिसे बोलते हैं उसकी कमी से। इसके बाद है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक के बराबर कौन होता है? मतलब द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। तो भैया यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वह आखिरकार किसके बराबर होता है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन है प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, दोनों के, या तो न्यूट्रॉन के। तो भैया यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के। अब कहोगे दोनों में से कौन भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन में
दरअसल ए और बी होगा। कौन? ए और बी होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके बराबर होता है क्या? परमाणु क्रमांक। ओके। इसके बाद है एक ट्यूबलाइट के एकाएक फट जाने से इससे निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। ड्यू टू द सडन बर्स्ट ऑफ अ ट्यूब द एयर कमिंग आउट ऑफ इट्स कूल डाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन है तीव्र गति से, समतापीय प्रसारण से, या तो वातावरण से उष्मा लेने से, या तो रुद्धोष्म से, या प्रसारण से। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसारण से। किससे? बाय ब्रॉडकास्ट। ओके, चलिए इसके बाद है विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया विद्युत धारा आखिर होता क्या है? चलिए बताइए। यहाँ ऑप्शन है न्यूट्रॉन का बहना, या आवेश के बहने की दर, या प्रोटॉन का बहना, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें भैया तो आवेश के बहने की दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग को तो पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी वाला आपको पीडीएफ मिलेगा, अभी तक मैंने जितना क्लासेस करवा रखा है सबका पीडीएफ मिल जाएगा गुरु, इसलिए जाके आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, पक्का बोलता हूँ। और अगर लिंक काम नहीं करे तो भैया GRABSTUDY ग्रैव स्टडी स्पेलिंग है, जाके सर्च करो, आ जाएगा, लोगो देख लेना आप लोग। ठीक है, जी बना होगा इस तरह से, और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। ओके, विद्युत हीटर के तार में धातु प्रयुक्त होती है, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर वायर। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन है नाइक्रोम, गन मेटल, टंगस्टन, या ये सभी। तो ध्यान दीजिए, अगर विद्युत हीटर की बात करें तो विद्युत हीटर में जो है उसमें नाइक्रोम तार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर विद्युत बल्ब का ऑप्शन आ जाए तो विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बहुत बच्चे का दिमाग रहता है, बता देता हूं, वह यह सभी को ज़्यादा ट्राई करते हैं, यह सभी भैया मत मारियो। ठीक है, चलिए इसके बाद है विषाणु जनित HIV रोग है, वायरल HIV डिजीज इज। ऑप्शन है रेबीज है, खसरा है, पीलिया है, या एड्स है। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग की बात करें तो भैया यहाँ पे एड्स जो है वह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, एड्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो भैया एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, एड्स का याद कर लेना। एड्स में अगर मान लीजिए आपसे एस के बारे में पूछा जाए, कभी कदाल होता है, एड्स आपको लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा एड्स में एस का अर्थ क्या है, आई का अर्थ क्या है, इस तरह से, इसलिए आपको पूरा फुल फॉर्म पता होगा, तब आप बता सकोगे कि भैया एस का मतलब सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब इसके बाद है, चलिए, डूबते या उगते सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि द कलर ऑफ द सेटिंग एंड राइजिंग सन एपियर्स रेड बिकॉज। ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो भैया प्रकाश के जो प्रकीर्णन है उसके कारण जो है हम लोग को क्या दिखता है, जो मतलब कह सकते हैं डूबते या उगते समय रंग लाल दिखाई देता है सूरज का, वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो अब एक काम करना, क्लास तो खत्म हो गया है, मैथ का क्लासेस आपको ऊपर मिल जाएगा या नीचे मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर से जरूर देख लेना। मैथ और जीके जी सभी 47 है यार, अगर डेली 20 क्वेश्चन भी हो रहा है तो हिसाब लगा लो कितना क्वेश्चन अभी तक मैं करवा चुके हैं, तो जाके आप लोग जरूर से जरूर देख लेना। इसके साथ ही आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके कर लो, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से अब आपका क्लास रेगुलर रहेगा। चलिए आज के लिए बाय बाय।